हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की क्लास में आपको मैथ्स में नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी, स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है आपके पास, इस पर कोई 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। तो इस पॉइंट P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालना आपने सीखा होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। और इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला होता है, जैसे इस लाइन पे ये कोई लाइन है जिस पे कोई सेगमेंट है पी क्यू, उस पर 2 पॉइंट्स है, यहाँ कोई फर्दर पॉइंट है ए। ये पॉइंट ए जो है इस पी और क्यू को m/n में अगर डिवाइड करता है, ओके, तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो ए का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे आप, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड इधर क्या होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा एंड Q का x2 y2। ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है और रेशो फॉर्मूला है कि अगर मतलब कोई पॉइंट गिवन है m/n में डिवाइड करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ओके, आज की क्लास में मैं आपको स्ट्रेट लाइन जो है स्ट्रेट लाइन का कोई स्लोप निकालना सिखाऊंगी। तो देखिए आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, किसी लाइन का स्लोप निकालना। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगी। कोऑर्डिनेट प्लेन है हमारा ये, देखिए ये हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। ये x एक्सिस, ओरिजिन y एक्सिस। ओके, ये x एक्सिस पे जस्ट इमेजिन कोई लाइन है L, ये कोई लाइन है L। ये लाइन L जो है x एक्सिस के साथ 2 तरह से एंगल क्रिएट करता है। एक एंगल ये होता है थीटा और दूसरा होता है ये वाला 180 माइनस थीटा। ओके, तो ये जो थीटा जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ L। इंक्लिनेशन को हिंदी में हम क्या कहेंगे? झुकाव। ओके, यानी लाइन L जो है x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसको हम इंक्लिनेशन या झुकाव कहते हैं। तो अगर हमको इंक्लिनेशन मालूम है तो स्लोप का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? स्लोप क्या होगा? स्लोप इक्वल्स टू क्या होगा? tan थीटा। ओके, स्लोप क्या होगा? जो भी हमारा थीटा होगा उसकी वैल्यू 10 में होगी, वो क्या कहलाएगा? इसका स्लोप। स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, m इक्वल्स टू tan थीटा। यही हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है। ओके, एंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे जो होती है वो 0 से 180 के बीच में होगी। ओके, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 से 180 के बीच में। बट थीटा जो है वो कभी भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू आपको 90 डिग्री पे पता होगा कि tan थीटा पे वो डिफाइन नहीं है। इसलिए अगर कोई लाइन जो है उसकी लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है तो उसका स्लोप जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा। यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे। अब हम स्लोप की कंडीशन देखेंगे। स्लोप निकालने के लिए 2 सिचुएशन होती है। ओके, स्लोप निकालने के लिए हमारे पास 2 सिचुएशन है। केस 1, जब हमारा थीटा क्या हो? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ओके, यानी थीटा यानी एंगल हमारा क्या हो? अक्यूट एंगल हो। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे। ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये x एक्सिस, ओरिजिन और ये y एक्सिस। यहाँ पे कोई लाइन L है, ये लाइन L जो है इस x एक्सिस को थीटा एंगल पे कट करता है। ओके, इस लाइन L पे 2 पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट है P और दूसरा है Q। लेट P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x1 y1
और Q का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। ओके, अब क्या करेंगे हमको इस लाइन L का स्लोप निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। P से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका PR। ओके, Q से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस PR पे, ये हो जाएगा आपका PM। ओके, अब आप देखेंगे अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। क्लियर? तो देखिए आप इन ट्राइंगल PQM, इन ट्राइंगल PQM एंगल MQP इक्वल्स टू क्या है, MQP इक्वल्स टू क्या होगा, MQP, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये भी क्या है, थीटा। आई होप आपको रीजन मालूम होगा। कोई दो पैरेलल लाइन को कोई एक स्लैंटिंग लाइन जब कट करती है तो लाइन के एक साइड बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो MQP इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा। इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया। अब आप क्या देखेंगे, इसमें आप जानते हैं स्लोप निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, M इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा, यही होता है। अब आप क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे इस ट्राइंगल MQP में। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, ये थीटा है तो इसे सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर PM। ओके, और बेस क्या होगा, QM। यहाँ तक क्लियर है आपका। देखिए PM कैसे निकालेंगे, PM, ये देखिए कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे आप, ये आपको ये वाला लेंथ निकालना है। तो ये इतना डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको इतना मालूम है, यहाँ से लेकर नीचे तक ये वैल्यू क्या है, y1, और ये यहाँ से लेकर ये क्या है, y2। तो y1 में से अगर y2 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, PM। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस y2। ओके, इसी तरह से आप QM निकालेंगे, QM, ये देखिए ये कैसे निकालेंगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आपको दे रखी है x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, x1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है x2। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो इस पूरे में से इतना माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। ओके, अब क्या करेंगे आप, इस tan थीटा से tan थीटा की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 3 से 2 में पुट कर देंगे, बाई इक्वेशन 3 M इक्वल्स टू tan थीटा की वैल्यू क्या है, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, यही आपका स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो किसी ऐसे लाइन का स्लोप निकालना जो कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है और थीटा क्या हो, अक्यूट एंगल हो, यानी न्यून कोण हो, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल्स टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। आप इसको नोट करेंगे, फिर मैं केस 2 वाला एक्सप्लेन करूँगी। अब केस 2 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 में मैं कौन सा एंगल लूँगी, थीटा जो हो वो क्या हो, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री हो। ओके, थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे। ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये x एक्सिस, ओरिजिन y एक्सिस। कोई लाइन हम ऐसा ड्रॉ करेंगे जो कि क्या करे, x एक्सिस के साथ एंगल बनाए मोर देन 90 डिग्री। ये आपका एंगल, ये आपका लाइन L है और ये यहाँ पे थीटा एंगल बनाता है। अगर यहाँ पे थीटा है तो ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अब यहाँ पे भी हम 2 पॉइंट लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट P। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1।
दूसरा पॉइंट है हमारा Q, इस Q के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। ओके, इस लाइन L का मुझे स्लोप निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से सेम प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे P से, ये हो गया हमारा PR। ओके, और PR, जब ये जो Q पॉइंट है इससे हम PR पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो गया QM, ये भी 90 और ये भी 90। ओके, अब आप क्या देखते हैं कि अगर ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर, क्यों है, क्योंकि कोई स्लैंटिंग लाइन है, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइन के एक ही साइड बनने वाले एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए 180 डिग्री माइनस थीटा ये है तो ये भी क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। सेम प्रोसेस है, हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, m इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा। इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मैं इस ट्राइंगल PQM की बात करती हूँ। इन ट्राइंगल PQM, ओके, ये एंगल देखिए Q क्या होगा, एंगल PQM इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, मुझे क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू। तो थीटा कैसे, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा को इधर लाइए आप, माइनस साइन है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस साइन, और ये तो है 180 डिग्री, और प्लस PQM है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एंगल PQM। ओके, ये थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, या फिर पहले आप tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। एक काम कीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 लिखिए। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। tan थीटा की वैल्यू यही निकाल लीजिए। इसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ट्राइंगल PQM में tan थीटा या tan, या फिर थीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। ओके, थीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, m इक्वल्स टू tan थीटा की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस एंगल PQM। कहाँ से आया, बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। पुट कीजिए वैल्यू 10। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 180 माइनस साइन सेकंड क्वाड्रेंट पे आएंगे, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। ये 10 है तो क्या होगा, माइनस 180 माइनस PQM क्या होगा, माइनस का एंगल, माइनस का tan PQM। ओके, इक्वल्स टू माइनस इस tan PQM की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, PM माइनस PM अपॉन QM। tan थीटा आपने बहुत बार पढ़ लिया है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका PM, बेस क्या है QM। वैल्यू पुट करेंगे आप, माइनस एज इट इज। PM की वैल्यू क्या होगी, फिर से देखिए आप ध्यान से, PM कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट आपको मालूम है y1, ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू मालूम है y2। ये कैसे होगा, y1 माइनस y2। ओके, क्या होगा आपका y1 माइनस y2 अपॉन QM निकालेंगे। ये देखिए QM, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, ये पूरी टोटल, ये डिस्टेंस है आपकी x2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x1। इतना से कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1। ओके, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। माइनस को आप यहाँ नीचे कॉमन ले लीजिए या फिर अंदर कर लीजिए, तो क्या होगा y1 माइनस y2। ये माइनस को मैंने नीचे ले लिया तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x1 माइनस x2। ये आपका स्लोप का फॉर्मूला हो गया। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो हमारा स्लोप है, चाहे कौन सा मैंने इसके पहले वाला केस लिया था उसमें भी, जिसमें थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूस एंगल थी, या फिर
थीटा की वैल्यू मतलब चाहे अक्यूट एंगल हो चाहे ऑब्ट्यूस एंगल हो, आपका जो स्लोप है वो सेम है, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपके स्लोप का फॉर्मूला यही होता है, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम हमने तो बुक में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 पढ़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये टोटल जो है ये चीज़ें पॉइंट्स पे डिपेंड करती है कि आपने x1 y1 या फिर x2 y2 कहाँ पे लिया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप आपको ये स्लोप ऑफ द लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको शॉर्ट्स में प्रोवाइड करूँगी। सो इफ़ यू थिंक कि हमें इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल टेक योर कमेंट। थैंक यू।